नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ संजू सेन। अभी इस वक्त हम हैं बागमारा पंचायत के कुंवरडी बेदिया टोला में और ये जो है बलियापुर प्रखंड अंतर्गत आता है। अभी आपको पता ही होगा, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हर एक पंचायत में किया जा रहा। उस कार्यक्रम में जनता के बीच में सरकार का जन कल्याणकारी योजनाओं को आसानी से पहुँचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जो है इस पंचायत में लगभग 400 की आबादी में रहते हैं, लगभग 100 परिवार यहाँ पर निवास करते हैं। इन लोगों के बच्चे जब स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो है स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए जाति, आवासीय और आय डिमांड करते हैं। दुर्भाग्य का बात यह है कि इन लोगों को 1947 के बाद जो है किसी का भी जाति और आवासीय अलॉट नहीं किया गया, यानी कि बनाया नहीं गया। और इन लोगों के बच्चे को जो है स्कॉलरशिप्स मिलने में काफ़ी कठिनाई और परेशानी होती है। अभी जानेंगे कि बेदिया जाति को सरकार इस तरह से अनदेखा क्यों कर रही है। आखिर इन लोगों का ज़मीन नहीं था, भूमिहीन थे, डीसी साहब खुद इन लोगों को अलॉट करके ज़मीन दिए हैं, तो उस ज़मीन के एवज में इन लोगों का जाति क्यों नहीं बन रहा है। अंचल कार्यालय में हमेशा ये लोग जाते हैं, अपने समस्या का जो है वहाँ पर समस्याओं को रखते हैं, लेकिन अभी तक जो है उस समस्या का कोई भी निष्पादन नहीं किया गया। अभी सीधा जुड़ते हैं इनसे कि क्या क्या प्रयास हुआ है आज तक। क्या नाम हुआ? मेरा नाम वकील कुमार बेदिया। तो आपके जो यहाँ पर समुदाय के लोग हैं, जो बेदिया है, जो यहाँ पर जनरली सपेरा कहा जाता है, इन लोगों का जाति आवासीय क्यों नहीं बन रहा? इसके लिए जाति आवासी नहीं बोल रहा है कि हम लोग को बंदोबस्ती का ज़मीन दिया गया है, जिसके चलते यह नहीं बन रहा है। और जब हम सीओ साहब से भी मिले हैं, बहुत प्रयास किए हैं। पहले अगले साल जो जनता दरबार लगा था उसमें भी बोला था कि सीओ साहब बोला कि ठीक है, शिक्षा के लिए आप लोगों के बच्चों को जाति आवासी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मगर जब वो सारा डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद भी आज तक जाति आवासी बच्चों लोग को नहीं दिया गया, जबकि स्कूल में बार बार बच्चों को प्रेरित करता है कि जाति आवासी ले आइए, तभी जाके आपका स्कॉलरशिप, साइकिल का यह सरकारी लाभ मिलेगा। मगर आप इससे वंचित रह जाइएगा जाति प्रमाण पत्र जब तक नहीं दीजिएगा। अच्छा, आपके यहाँ पर जो है लगभग 100 घर है, 100 परिवार है, बच्चे तो है लगभग 100 बच्चे स्कूल जरूर जाते होंगे। क्या कभी जाति प्रमाण पत्र नहीं बना? नहीं, कभी तो जाति प्रमाण पत्र नहीं बना। मगर हम बहुत ही मुश्किल से, जिस समय पंकज कुमार सिन्हा था उस समय हम रिक्वेस्ट करने के बाद हमको एक जाति प्रमाण पत्र दिया गया। उसके एवज में हम बीए तक पढ़ाई किए हैं और आगे की प्रयास करने के बाद भी हमको और जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण और स्थानीय नियोजन के लिए जो हम निवास आवास प्रमाण पत्र नहीं बना पाया, जिसके चलते आज तक मैं अभी वंचित हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र को लेकर जो है ये लोग प्रयास जो है बहुत दिनों से करते आए हैं, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया। अभी सीधा जुड़ेंगे बांग्ला भाषा उन्नयन समिति के केंद्रीय अध्यक्ष बेंगू ठाकुर जी के साथ। आप हमेशा जो है इन लोगों का आवाज़ उठाते रहते हैं, अभी तक जो है क्या कार्रवाई हुई, कहाँ तक पहुँचे? देखिए, बलियापुर प्रखंड में आपका छाताबाद, बागमारा पंचायत के कुंवरडी बेदिया टोला और प्रधान गंता में आपका लाइन का उस पर बेदिया टोला, लाइन का इस पर का बेदिया टोला, तो कुल मिला के बलियापुर में लगभग आपका 1000 परिवार हैं। और इन लोग का बच्चा का पहले तो बेदिया लोग बेचारा लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, क्योंकि बहुत गरीब था, झोपड़ी में रहता था। इसको हम लोग जब से इन लोग से जुड़े, धीरे धीरे इन लोग का इंदिरा आवास हुआ, धीरे धीरे ज़मीन का आपका बंदोबस्ती हुआ। अब इन लोग आपका जाके पढ़ना चाहता है। जब पढ़ना चाहता है तो गवर्नमेंट का जो नियम है कि किसी भी बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र अति आवश्यक है, आवासीय प्रमाण पत्र अति आवश्यक है। जब ये लोग स्कूल में इसका बच्चा दाखिला करते हैं तो बाकी लोगों को आपका जाकर साइकिल मिल रहा है, स्टाइपेंड मिल रहा है। ये लोग जब आवेदन करते हैं तो ये लोग को सीधे आपका शिक्षक बोल देते हैं कि आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए। तो इसके लिए हमने पूर्व उपायुक्त तो संदीप सिंह जी से हम मिले थे, हमारा साथ पूर्व विधायक फूलचंद मंडल भी गए थे। उन्होंने बड़ा गंभीरता से इस विषय में बेदिया लोग को विषय में आपको जानकारी लिए और उन्होंने तुरंत आपका बोले जाइए आप लोग बलियापुर अंचल अधिकारी को हम निर्देश देते हैं जो उन लोग को जाति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। लेकिन हम भी बहुत बार कोशिश किए हैं, लेकिन आपका जाके खाली बोले ठीक है हम जांच कराएंगे। अरे भाई, इसमें जांच करने का क्या सवाल है? बेदिया जाति झारखंड का मूलवासी है। दुर्भाग्य है ये लोग गरीब है,
ये लोग का अपना खेती बाड़ी नहीं है, ये लोग का अपना ज़मीन नहीं है, सरकार ज़मीन दिया है। ये कौन सा संविधान है जो हम यहाँ का मूलवासी है, झारखंड का आदिकाल से हम रह रहे हैं, और हम ही को अगर हमारा बच्चा को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, ये तो गवर्नमेंट का खुशी होना चाहिए। जो आज बेदिया का लड़का इंटर पढ़ रहा है, बेदिया का लड़का ग्रेजुएशन पढ़ा है, बेदिया का लड़का अगर इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, आपका जगह सीओ बन जाए, आईएएस बन जाए, तो ये तो गर्व की बात है। हिंदुस्तान का ये गर्व होना चाहिए। जो दलित लोग जो सांप खिला के जंगल में सांप पकड़ के उसका बच्चा को पढ़ाना चाहता है, तो ये तो गर्व होना चाहिए। लेकिन जो नियम है हम देख रहे हैं, जो बेदिया लोग को कभी आपका उठने नहीं देना चाहता है, बेदिया तुम सांप खिलाते हो, तुम्हारा बेटा भी सांप खिलाए, ये मानसिकता नहीं होना चाहिए। आज जागरूक है, देश का नागरिक जागरूक है। आज अगर आप बात नहीं सुनते तो ये बात धनबाद जाएगी, धनबाद में नहीं सुनते तो ये बात रांची जाएगी, रांची अगर नहीं सुनते तो इन लोग के लिए हम दिल्ली राष्ट्रपति के पास भी जाएंगे, लेकिन बेदिया लोग का हक दिला के छोड़ेंगे, ये मेरा नियम है। तो देखिए, कहने का तो यहाँ पर जो है एक आदिवासी का सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि हम जो है आदिवासी और मूलवासी का ही जो है सरकार है। उन लोगों को जो है जन कल्याण जो भी योजनाएं हैं सबको जो है आसानी से पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये लोग मूलवासी है, हालांकि इन लोगों के पास ज़मीन नहीं था, राजा के ज़माने से जो है जंगल में सांप पकड़ते थे, और कभी ये लोग जो एक जगह पे नहीं रहे, जिसके कारण इन लोग का ज़मीन अभी तक नहीं हो। कुछ महिलाओं से बात करेंगे, जाति आवासीय नहीं बनने से जो है क्या क्या दिक्कत हो रही है इन लोगों को। लेते हैं, क्या नाम हो आपका? मिथिला बेदिया। आपके बच्चे का जाति आवासीय नहीं बनने से क्या क्या दिक्कत हो रही है? सब कुछ दिक्कत हो रही है। जैसे जाति आवासीय मांगता है, स्कूल में टीचर में बोलता है कि जाति आवासीय लाओ, उसके बाद साइकिल मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा, और कुछ भी मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब जब दूसरे बच्चे साइकिल चलाते हैं स्कूल का और आपके बच्चे नहीं चला पाते हैं, उनको नहीं मिलता, तो कैसा लगता है? बुरा लगता है, रोता है बच्चा के घर में कि माँ जाति आवासीय बना दो, नहीं तो नहीं मिलेगा कुछ भी। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पर हम अनुरोध करना चाहते हैं डीसी महोदय से, यहाँ के अंचल अधिकारी से, कि ये लोग जो है अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर आईएएस बनाना चाहते हैं, वकील बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। ये लोग जो है ज़िंदगी भर सांप पकड़ के गुजार दिए। इन लोगों के बच्चे को जो है अधिकारी बनने का हक है कि नहीं है? तो अंचल अधिकारी महोदय, इन लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन के लिए भी तैयार हो जाइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। 99 न्यूज़ के साथ आप बने रहें। मैं हूं आपके साथ संजू सेन। ब्लिंकर्स द ऑप्टिकल स्टूडियो और ब्लिंकर्स द सनग्लास स्टूडियो अब आपके शहर धनबाद के प्रभातम मॉल में। यहाँ आपको बर्बेरी, प्राडा, माइकल कॉस, मॉजिव, वोग, एम्पोरियो अरमानी, रेबैन, मॉन्ट ब्लैंक, ओकले जैसे और भी कई इंटरनेशनल ब्रांड के चश्मे और सनग्लासेस मिलेंगे। यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा फ्री आई टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार बर्नवाल आई स्पेशलिस्ट शनिवार रविवार अपॉइंटमेंट के द्वारा उपलब्ध है। आए और स्टोर विजिट करके अभी चल रहे मॉनसून ऑफर्स का लाभ उठाइए। देवों के देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पारा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।